बिहार के गया में महाबोधि मंदिर है। यहाँ कुछ बौद्ध भिक्षु पिछले 17 दिनों से जमीन पर दरी बिछाए बैठे अनशन कर रहे हैं। इनके हाथों में भगवान बुद्ध और भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं। कुछ के हाथों में तख्तियां भी दिखती हैं, जिनमें लिखा है रिपीट बीटी एक्ट 1949 और ऑल मेंबर्स ऑफ बीटीएमसी शुड बी बुद्धिस्ट। अगर हम इसका हिंदी अनुवाद समझें तो इसका मतलब है कि बौद्ध एक्ट 1949 खत्म हो और बीटीएमसी के सभी सदस्य बौद्ध हो। लेकिन आखिर इन मांगों का मकसद क्या है, ये समझने के लिए आपको एक कहानी जानना बेहद जरूरी है। बौद्ध गया में करीब 2500 साल पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस स्थान पर बने मंदिर को महाबोधि मंदिर कहा जाने लगा, जो बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है। महाबोधि मंदिर परिषद को पहली बार सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। इतिहास की किताबों के मुताबिक बात करें तो वर्तमान मंदिर 5वीं और 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। ये गुप्त काल के अंतिम दौर का मंदिर है, लेकिन अब यूनेस्को ने साल 2002 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। अब इस महाबोधि मंदिर की जिम्मेदारी बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के हाथों में है। अगर इस कमेटी को हम शॉर्ट फॉर्म में समझें तो इसको बीटीएमसी कहा जाता है। इस कमेटी का गठन साल 1949 के बौद्ध गया टेम्पल एक्ट यानी कि बीटी एक्ट के तहत हुआ था। इस एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। समिति को मंदिर की भूमि और उससे जुड़ी संपत्तियों, प्रबंधन और नियंत्रण सौंपा जाएगा। समिति में अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। सभी सदस्य भारतीय नागरिक होने आवश्यक है। इनमें से 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होंगे और 4 हिंदू धर्म के होंगे, जिसमें महंत यानी कि मुख्य पुजारी भी शामिल होगा। यदि महंत नाबालिग है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर समिति में शामिल होना नहीं चाहते हैं तो उसकी जगह किसी अन्य हिंदू सदस्य को नामित किया जाएगा। गया जिले के जिला मजिस्ट्रेट समिति के स्वतः अध्यक्ष एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है तो फिर उस अवधि के लिए राज्य सरकार किसी अन्य हिंदू व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में वहां पर नामित करेगी। राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को सचिव के रूप में नामित किया जाएगा। अब आपने देखा कि बौद्ध समुदाय के एक मंदिर में हिंदू समुदाय की इस कानून के तहत एक अपनी जगह है, यानी कि इसमें हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हैं। अब इस पूरे विवाद की जो जड़ है, जो मुख्य वजह है, वो यही प्रावधान है, जहां कमेटी में हिंदू मेंबर्स की अनिवार्यता तय की गई है। फिलहाल महाबोधि मंदिर में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कर रहा है। फोरम के अध्यक्ष जाम्बू लामा ने एक मीडिया रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था कि क्या जो अयोध्या में राम मंदिर है, उस राम मंदिर के ट्रस्ट में किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल है? क्या मक्का का संचालन इस्लाम धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म का व्यक्ति करता है, या फिर क्या वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के बदले दूसरे धर्म के फादर भी वहां पर कार्यभार संभाल सकते हैं? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो महाबोधि मंदिर में ऐसा क्यों है? वहां सिर्फ बौद्ध होने चाहिए? अब ऐसा ये नहीं है कि ये मांग पहली बार उठ रही है। ये विवाद 19वीं सदी में ही शुरू हो गया था। तब बीटी एक्ट तो नहीं था, लेकिन महाबोधि मंदिर में तब भी बौद्ध धर्म के लोगों को पूरा अधिकार नहीं था। वो इसके लिए पूर्ण अधिकार नहीं रखते थे। श्रीलंका में अनागरिक धर्मपाल नाम के बौद्ध संत हुए थे। दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म के पूर्ण उत्थान के लिए उनका विशेष योगदान माना जाता है। अब 1891 में अपनी भारत यात्रा में उन्होंने पहली बार महाबोधि मंदिर पर बौद्धों के अधिकारों की मांग उठाई थी। उस समय बौद्ध धर्म के इस मंदिर पर बौद्ध गया मठ का अधिकार हुआ करता था। बौद्ध गया मठ बिहार के गया में ही मौजूद है। ये मठ शिव की आराधना स्थली के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अनागरिक धर्मपाल, जो कि श्रीलंका के जानने वाले थे, उन्होंने मांग उठाई, लेकिन हिंदू महंतों ने मंदिर का अधिकार नहीं छोड़ा। बौद्धों ने दशकों तक महाबोधि मंदिर का मुद्दा उठाया, मांग की। 1922 में गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं के एक शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर के बौद्धों के अधिकारों का मुद्दा दोबारा उठाया था।
मौजूदा अनशन में शामिल और बीटीएमसी के सदस्य रहे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील कहते हैं कि उस समय 1922 में महात्मा गांधी ने अनागरिक धर्मपाल से आपसी बातचीत में ये बात कही थी कि देश की आजादी पहली प्राथमिकता है। आजादी के बाद महाबोधि मंदिर को बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। ये दावा किया जाता है कि जो महात्मा गांधी जी को लेकर किया जा रहा है। प्रज्ञाशील कहते हैं कि आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और बौद्धों की मांग को हवा में ही उड़ा दिया गया था। सरकार 1949 में बौद्ध गया टेम्पल ऐप लेकर आ गई और कानूनी रूप से महाबोधि मंदिर पर बौद्धों का अधिकार खत्म कर दिया गया। इस कानून के बनने के बाद से 40 साल सामान्य बीते। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की तरफ से महाबोधि मंदिर और मंदिर प्रशासन को लेकर कोई आपत्ति नहीं सामने आई, लेकिन साल 1992 में आंदोलन एक बार और खड़ा हो गया। 1992 में आंदोलन तेज हुआ जब अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ने विरोध प्रदर्शन करके अपनी मांग दोबारा उठाई और मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग की। इस आंदोलन में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी शामिल हुआ करता था। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण धर्ममुख यात्रा थी, जो एक रथ यात्रा के रूप में मुंबई से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई थी। ये महायात्रा मंदिर की मुक्ति के आवाहन का प्रतीक साबित हुई। इस यात्रा का नेतृत्व घंटे नागार्जुन आर सुराई राय ने किया था, जो मूल रूप से जापान के भिक्षु थे, लेकिन बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके थे। वो नागपुर के अम्बेडकरवादी बौद्ध समुदाय के प्रमुख नेता माने जाते थे, लेकिन 1995 आया और आंदोलन ने अहम मोड़ लिया। बौद्ध संगठन आवाज तो उठा रही थी, लेकिन 95 में बौद्ध गया में एक लंबा विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ। तब बिहार में लालू यादव की सरकार मौजूद थी। करीब 86 दिनों तक चले इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपने चतुर कूटनीति से आंदोलन को शांत कराया और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें बीएमटीसी में ही मेंबर बना दिया गया था और ये कहते हुए बनाया गया था कि सिस्टम के अंदर रहकर अपनी मांगों को आप पूरा करवा सकते हैं। फिलहाल अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील उस वक्त बीएमटीसी में शामिल हो गए थे। फिर वो समिति में अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग पदों पर भी रहे। अब इसके बाद कई सालों के लिए आंदोलन एक बार फिर से शांत हो गया। कुछ साल पहले आंदोलन फिर जागा और महाबोधि मंदिर में बौद्धों के एकाधिकार की मांग उठी। अब साल 2017 की ओर चलते हैं। Rediff.com को दिए इंटरव्यू में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के तब के अध्यक्ष बनते आनंद ने कहा था कि महाबोधि मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां किसी धर्म के सबसे पवित्र स्थल का नियंत्रण से दूसरे धर्म के लोगों के हाथों में दिया गया है। लेकिन समय के साथ आंदोलन में बिखराव भी देखा गया। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बनते आनंद का महाबोधि ही मंदिर में जारी मौजूदा आंदोलन और अनशन में समर्थन होना। लेकिन अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के मौजूदा अध्यक्ष प्रज्ञाशील कहते हैं कि यह अनशन और प्रदर्शन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने 1995 के आंदोलन से समझौता किया था और खुद बीएमटीसी में शामिल हो गए थे। तब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। ये एक दिखावा है, इसमें बहुत थोड़े से लोग शामिल हैं जो कि बिहार से आए हुए हैं। महाबोधि मंदिर से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस पर अनशन में शामिल प्रज्ञाशील पलटवार करते हुए प्रज्ञातीत और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से मिलन होने का आरोप भी लगाते हैं। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इस बार का जो आंदोलन जो है वहां पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या काफी कम नजर आती है। इसी के अलावा जो स्थानीय वहां के रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो मीडिया वहां पर मौजूद है, वो बताती है कि अनशन के पहले दिन जितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, अब वहां पर जो संख्या थी अब लगातार कम होती दिखाई देती है। हालांकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रदर्शन में धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, लोग इकट्ठा होना शुरू कर रहे हैं और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी प्रदर्शन शुरू हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार क्या कर रही है, इस पे सरकार का क्या कहना है। आंदोलनकारियों का इसमें कहना है कि उनकी तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 बार चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए समय मांगा गया है, लेकिन इसका कोई भी जवाब नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया। हालांकि आंदोलन में प्रशासनिक स्तर पर बातचीत चल रही है। गया के जिलाधिकारी और बीएमटीसी के चेयरमैन त्यागराजन एमएस ने मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ये ज्यादा बड़ा मामला नहीं है।
कुछ बहुत अपनी मांग को लेकर ये लोग अनशन कर रहे हैं। हमने 2 बार उनसे बात करके अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन वो इस बात के लिए, इस अनशन को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। जिला प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दिया है और गृह विभाग आंदोलनकारी इन दोनों के बीच बातचीत भी बनी हुई है। 27 फरवरी को बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया था। अधिकारियों ने साथ बैठकर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा से बातचीत की थी और बताया था कि गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी अनिमेश पांडे ने हमसे 1 हफ्ता मांगा है और उन्होंने हमसे अनशन खत्म करने को लेकर बातचीत करने का अनुरोध किया है। लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, ये अनशन जो बौद्धों के द्वारा किया जा रहा है वो खत्म नहीं होगा। इन मामलों में ताजा अपडेट यही है कि 28 फरवरी की सुबह अनशन कर रहे भिक्षुओं को प्रशासन ने उठा दिया। उन्हें एक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालांकि भिक्षुओं का कहना है कि अनशन अभी खत्म नहीं हुआ है और आंदोलन के लिए दूसरी जगह अभी भी तय की जा रही है।